फ्रेंड्स, आई एम सोनिया, योर बायोलॉजी टीचर फ्रॉम एमबी ग्रो इंस्टीट्यूट। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2, जिसमें हम सबसे पहले बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। बायोडायवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म। बायोडायवर्सिटी क्या होती है कि जो भी लाइफ फॉर्म्स हमारे एनवायरनमेंट में होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, इन सब में जो वेराइटी होती है उसी को हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। और ये जो वेराइटी होती है वो किस वजह से होती है? मॉर्फोलॉजी, साइज, कलर, एनाटॉमी, हैबिट, इन सब में क्या होती है? इनमें वैरायटी होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम दूसरी डेफिनेशन से समझते हैं तो बायोडायवर्सिटी का मीन्स है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने नंबर में प्रेजेंट है और कितनी वेराइटी में प्रेजेंट है। ठीक है। अब अगर हम करेंटली की बात करते हैं तो करेंटली 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स जो है डिस्क्राइब किए जा चुके हैं, जिसमें से 1.25 तो हमारी स्पीसीज जो है एनिमल्स है और 0.55 हमारी स्पीसीज प्लांट्स है, जिन्हें अभी तक आइडेंटिफाई किया जा चुका है। एवरी ईयर, हर साल जो है कुछ हमारी 15,000 न्यू ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए जाते हैं, इसलिए इतने ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना इम्पॉसिबल है। सो बायोलॉजिस्ट ने टेक्निक्स डिवाइस की हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है, देन नेमिंग की है और ग्रुपिंग की है ऑर्गेनिजम्स में। तो ये ग्रुपिंग किस बेसिस पे की है? सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे की है। तो ये था हमारा बायोडायवर्सिटी। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स में। सिस्टमैटिक्स क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, उनकी डाइवर्सिटी यानी उनकी वैरायटी की और उनके आपस के रिलेशनशिप की। अब सबसे पहले सिस्टमैटिक्स के बारे में लिनेनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचरे में डिस्क्राइब किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो सिस्टमैटिक्स होता है उसमें हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं। ठीक है। सिम्पसन ने क्या बताया कि जो सिस्टमैटिक है उसका एक सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप, यानी और जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनके हम क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। और उन्होंने बताया कि टेक्सोनॉमी क्या है? कि स्टडी ऑफ प्रिंसिपल, यानी इसमें प्रिंसिपल की स्टडी की जाती है और जो प्रोसीजर होता है क्लासिफिकेशन का वो इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है। अभी जैसे हमने क्लासिफिकेशन की बात की कि इसमें हम ग्रुपिंग करते हैं, तो इसमें हम जो ग्रुपिंग करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे? सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी हम उसको करेक्टली पहले डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। और उसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि जो हमारा अननोन ऑर्गेनिज्म है उसको हम नोन से कंपेयर करेंगे। सो इससे हमें हेल्प हो जाएगी उसकी आइडेंटिफिकेशन करने में। देन उसके बाद हम उसका क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। तो लिनेनियस ने सबसे पहले एक सिस्टम प्रोवाइड कराया था नेमिंग का, जिसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यानी ये नॉमेनक्लेचर दोनों के लिए है, प्लांट्स के लिए भी है नॉन और एनिमल्स के लिए भी है। और इसको क्या कहा जाता है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब हम नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि इसमें डिस्टिंक्ट नेम प्रोवाइड करते हैं जो यूनिक होता है और प्रॉपर नेमिंग होती है ऑर्गेनिज्म की। और एक हर एक ऑर्गेनिज्म में दो वर्ड होते हैं, एक जेनेरिक और एक स्पेसिफिक। ठीक है। अब यहाँ पर दो मेथड होते हैं नेमिंग के, एक होता है कॉमन नेम यानी वर्नाकुलर नेम और एक होता है साइंटिफिक नेमिंग। अब जब हम लोकल नेम देते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल को, तो इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं प्लांट और एनिमल के, यानी एक ही प्लांट के दो नेम हो सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज में। तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है स्टडी में, क्योंकि इससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। दूसरा मेथड है हमारा साइंटिफिक नेमिंग। साइंटिफिक नेमिंग में क्या होगा कि हम नेमिंग प्रोवाइड करेंगे और ये नेमिंग एक्सेप्टेबल होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। और इसमें एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नेम प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये साइंटिफिक नेमिंग के अंदर ही आता है कि हमारा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसके अंदर क्या होगा? जीनस यानी जेनेरिक नेम होगा और एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा। ठीक है। जीनस में क्या होगा कि फर्स्ट वर्ड हम इसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है और जो सेकंड वर्ड होता है वो स्पीसीज का होता है। ठीक है। जीनस का जो नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो स्पीसीज का नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अब जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसके रूल्स हैं कुछ जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, कि जो ये नेम्स होते हैं ये लैटिन में होते हैं और इन्हें इटैलिक्स में लिखा जाता है या फिर इन नेम्स को लैटिनाइज किया जाता है। ठीक है। इसके अंदर हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जो स्पीसीज होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। नेम्स अगर हैंड रिटन होते हैं तो उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। और अगर कोई स्पीसीज जो है किसी ऑथर ने डिस्क्राइब की है तो हम नेम के बाद
उस ऑथर का उस स्पीसीज के आगे उसका नेम मेंशन करेंगे, लेकिन एब्रीवेटेड फॉर्म में। ठीक है। अब ये जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं, ये प्लांट और एनिमल्स के लिए कुछ क्राइटेरिया प्रोवाइड किए गए हैं ICBN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN दैट मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN और ICZN के द्वारा कुछ नेम्स हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट की नेमिंग में हेल्प करते हैं। कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। कैटेगरी मीन्स होता है रैंक, तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी मीन्स एक रैंक या फिर एक लेवल, किस में, लेकिन जब जो क्लासिफिकेशन की हायरकी होती है, यानी जब हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और उसमें जो हमने हायरकी सेट की है, उसमें जो रैंक है, जो लेवल है, वही हमारा क्या होता है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। और इस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में हमारे 7 कैटेगरीज होती है। अब अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज इन अ सीक्वेंस, जब हम इन सभी कैटेगरीज का एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट कर देंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमिक हायरकी। अब जैसे हम ये देखते हैं कि ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसमें प्लांट और एनिमल है, और उसके बाद ये हमारी हायरकी है। सबसे पहले हम नीचे से पढ़ते हैं स्पीसीज, जो कि सबसे स्मॉल होती है और ये बेस होती है। देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। यही हमारी क्या है, हायरकी है। और कैटेगरी, जैसे ये फैमिली क्या है, एक कैटेगरी है। ये ऑर्डर क्या है, एक कैटेगरी है। कैटेगरी मीन्स एक रैंक है। अब हम बात करते हैं स्पीसीज की। स्पीसीज में हमारा क्या होता है कि स्पीसीज हमारी लोवेस्ट कैटेगरी होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जिसमें क्या होता है कि बेसिक यूनिट ऑफ, ये क्या होती है, हमारी बेसिक यूनिट होती है टेक्सोनॉमी की। जो स्पीसीज होती है, स्पीसीज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है। ठीक है। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है जो कि रिजेंबल करता है वन अनदर इन ऑल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। इसमें मतलब क्या होगा कि इनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होंगी और सिमिलर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होंगे। ठीक है, ताकि ये आपस में इंटरब्रीड कर सके, और इंटरब्रीड करके ये फर्टाइल होंगे और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। जैसे ये डिफरेंट वैरायटी है, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो की है, सोलेनम ट्यूबरोसम ये पोटैटो की है। ठीक है। उसके बाद है हमारी जीनस। इसकी स्पीसीज में क्या होता है कि लोवेस्ट कैटेगरी होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, और बेसिक यूनिट होती है टेक्सोनॉमी की। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बहुत सारी सिमिलर कैटेगरीज होती हैं, और ये सिमिलरिटी, इसमें सिमिलर कैटेगरीज होती हैं जिसकी वजह से ये आपस में इंटरब्रीड करते हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं ताकि इनमें कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे एग्जांपल हो गया मैंजीफेरा इंडिका, इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं मैंगो की, और सोलेनम ट्यूबरसम जिसमें पोटैटो आता है। नेक्स्ट लेवल है हमारा जीनस। जीनस हमारा बनता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, यानी जो स्पीसीज का ग्रुप होगा उसी को हम क्या कहेंगे, जीनस कहेंगे। और इनमें क्या होंगे कि आपस में हमारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे पोटैटो, टमाटो और ब्रिंजल, इनका जीनस है सोलेनम। यानी सोलेनम में कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि पोटैटो, टमाटो और ब्रिंजल तीनों में कॉमन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैमिली। फैमिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, यानी ये जो ग्रुप होगा, ठीक है, ये जीनस से मिलकर के फैमिली का ग्रुप बनेगा। और इसमें भी क्या होंगी, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगी, लेकिन इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होंगी वो कौन सी होंगी, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो कॉमन होंगी। जैसे यहाँ पर पैंथेरा और फेलिस की बात की जाए, पैंथेरा में हमारे लॉयन, टाइगर ये सब आते हैं, और जो फेलिस है उसमें हमारी कैट्स आती हैं। तो इनकी फैमिली फैलिडेई है, यानी फैलिडेई में कुछ ऐसी हमारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगी जो पैंथेरा में भी होंगी और जो फेलिस में भी होंगी। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा लेवल है ऑर्डर, जिसमें क्या आएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, यानी ये फैमिलीज का ग्रुप होगा इसमें। और यहाँ पर क्या होंगे कि एग्रीगेट्स, यानी कुछ कॉमन कैरेक्टर होंगे, टोटल एग्रीगेट्स कैरेक्टर होंगे जो कॉमन होंगे। जैसे फैलिडेई और कैनिडेई है, तो ये फैलिडेई और कैनिडेई हमारी फैमिली है। तो इन, और ये बिलोंग करती है ऑर्डर कार्निवोरा से। दैट मीन्स कार्निवोरा में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फैलिडेई और कैनिडेई में होगी। फैलिडेई में हमारे कैट आते हैं और कैनिडेई में हमारे डॉग आते हैं। तो दैट मीन्स जो कार्निवोरा की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं, तो फैलिडेई और कैनिडेई भी फ्लैश ईटिंग एनिमल होंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो है क्लास। तो क्लास किससे मिलकर बनती है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी जो भी ऑर्डर्स हैं उनका जो ग्रुप होगा उससे मिलकर हमारी क्या बनेगी, क्लास। जैसे कि हम देखते हैं कि एक क्लास होती है डाइकोटिलेडन फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिसके अंदर डाइकॉट्स आते हैं और जिसे फर्दर फिर डिवाइड किया गया है 6 ऑर्डर्स में।
तो डाइकॉट में क्या होता है कि हमारे 2 कॉटिलेडन होते हैं, ठीक है। तो जो भी 2 कॉटिलेडन वाले हमारे प्लांट्स हो गए उसकी क्लास क्या हो जाएगी, डाइकॉट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन और फाइलम। जो हमारा फाइलम टर्म है वो हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। जब हम यानी एनिमल्स के लिए हम लिखेंगे तो हम फाइलम लिखेंगे, और जब हम प्लांट्स के लिए लिखेंगे तो हम डिवीजन लिखेंगे, ठीक है। और ये किससे मिलकर के बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑफ ग्रुप ऑफ क्लास, यानी सभी क्लासेस मिलकर के क्या बनाती हैं, डिवीजन या फिर फाइलम मिलकर के बनाती हैं। जैसे एक हमारा ये फाइलम है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर क्या क्या आते हैं, मेमिलिया, एप्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, पाइसिस, ये सब आते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो फाइलम हमारा कॉर्डेटा है, इसमें एक कॉमन एक फीचर है कि सारे जो इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो नोटोकॉर्ड होंगी, ठीक है। तो इन सब में भी क्या होता है कि एक नोटोकॉर्ड होती है किसी न किसी स्टेज में, लाइफ के स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किंगडम। किंगडम में हमारा क्या होता है कि ये हाईएस्ट कैटेगरी होती है और जो स्पीसीज है वो लोवेस्ट कैटेगरी होती है। तो इसके अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही कम होती हैं कॉमन, और जो भी प्लांट्स हमारे आते हैं वो प्लेंटी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, और जो भी एनिमल्स होते हैं हमारे वो किंगडम एनिमीलिया के अंदर आते हैं। और जो भी किंगडम एनिमीलिया के अंदर जो एनिमल आते हैं उनमें क्या होता है, ये सारे के सारे हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो हमारे प्लांटी किंगडम में इंक्लूड हो जाते हैं, विच आर यूकैरियोटिक, जो कि क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। एंड लैक अ सेल वॉल, यानी जो एनिमल किंगडम है उसमें जो एनिमल्स आएंगे, जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनमें सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारी कैटेगरीज थी। और इससे आगे का जो टॉपिक्स हैं वो आपके सीबीएसई में इंक्लूड नहीं किए गए हैं, क्योंकि आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, तो इसलिए मैंने भी ये टॉपिक इंक्लूड नहीं किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।